Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। हम आज का जो सेशन है प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। तो हरे कृष्णा। आज हम लोग ये जो 20वां अध्याय है हमारा तीसरे स्कंद का, तो उसका आज हम लोग समरी लेने वाले हैं। तो एक्चुअली कल का सेशन नहीं हुआ तो वो उसमें से दो श्लोक जो बचा हुआ है हम उसको बाद में कवर करेंगे या तो इवनिंग सेशन में। सो आज का जो तीसरा स्कंद का जो 20वां अध्याय है मैत्रेय और विदुर जो संवाद है उसमें से आज हम सिर्फ 24 श्लोका, एक्चुअली इसमें टोटल 53 श्लोका है, तो हम लोग उसमें से जो 24 श्लोक है उसको आज हम कवर करेंगे कि हमने इस अध्याय में और इस श्लोकों में हमने क्या सुना था अलग अलग भक्तों से, तो वही हम लोग आज यहाँ पे रिकैप करेंगे ताकि हमारा जो आगे का जो अध्याय रहेगा उसमें हमको इजीली पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है करके। हरे कृष्णा। सो मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा जो कुछ मैंने सुना है और जो इस अध्याय में वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास करता हूँ। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। सो जैसे कि ये तीसरा स्कंद 20वां अध्याय और इस अध्याय का जो शीर्षक है मैत्रेय और विदुर का संवाद। तो पहले हम देखेंगे कि ये जो मैत्रेय और विदुर जी का जो संवाद है हम यहाँ पे कैसे पहुंचे, बिकॉज हमें ये भी पता चलना चाहिए कि ये संवाद कैसे आया, तो और इसका कंटिन्यूटी कैसा चल रहा है वो भी अगर हम समझेंगे तो वो इजी हो जाएगा कि हमें आगे का जो श्लोकों में श्लोक पढ़ने के लिए इजी हो जाएगा। तो अगर हम ये तीसरे स्कंद देखेंगे तो तीसरा स्कंद में ऑलमोस्ट 33 चैप्टर है इस तीसरे स्कंद में, और इसका जो तीसरा स्कंद है इसको 5 भागों में बांटा गया हुआ है। तो हमने जो ये 20वां जो अध्याय है, मतलब ये जो तीसरा जो भाग है यहाँ पे हमने 20वें अध्याय में इसको समाप्त किया है और इसमें 2 भाग है और आगे के। तो अगर हम तीसरा स्कंद देखते हैं तो इसका जो पहला जो 4 चैप्टर है, फर्स्ट 1 to 4, उसमें हमने क्या देखा था कि जो उद्धव जी और विदुर जी का जो मिलन है वो हमने पहले 4 चैप्टर में देखा था। तो उसमें क्या हुआ था कि जब परीक्षित महाराज ने जब सुत गोस्वामी जी से पूछा कि जो मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद के बारे में, तो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया इस स्कंद में उन्होंने जब विदुर जी जब उनको इंसल्टेड हुआ तो वो क्या किए, हस्तिनापुर छोड़ दिए, और ऑन दी वे जब वो जा रहे थे तो उन्हें हरिद्वार में उन्हें किसका भेंट हुआ, वहां पे उन्हें उद्धव जी का वहां पे उनको भेंट हुआ। फिर हमने देखा कि इस अध्याय में कि उद्धव जी और विदुर जी वहां पे एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर रहे थे, बहुत उनके अंदर जो प्रेम था दोनों के प्रति वो हमने उस अध्याय में देखा। फिर जब विदुर जी ने जब उद्धव जी से मतलब बहुत सारी क्वेरीज की
कि भाई मुझे ये सब मेरे को सुनना है। तो उद्धव जी ने वहां पे क्या बोला कि मुझे भगवान कृष्ण का इंस्ट्रक्शन था कि मैं बद्रीनाथ में बद्रिकाश्रम में जाके और वहां पे जो सेजस थे वहां का मैं उनका संग करूं करके उद्धव जी ने विदुर जी को बोला। तो फिर उद्धव जी ने ये भी बोला कि मैं तो ऑन दी वे अभी बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ की ओर जा रहा हूँ, पर यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हुए हरिद्वार में वहां पे मैत्रेय मुनि जो मेरे सीनियर है वो यहाँ पे है, तो आप उनके पास जाइए और जो भी आपकी मतलब आप उनका संग लीजिए, अब जो भी क्वेरी आप उनसे पूछिए करके वहां पे उद्धव जी विदुर जी को बताते। और फिर उद्धव जी कहाँ पे बद्रिकाश्रम की ओर निकल पड़ते हैं। फिर जब विदुर जी जब मैत्रेय मुनि से वहां पे मिलते हैं और फिर उनका जो मिलन होता है, उनका जो एक दूसरे से जो मिलन होता है, फिर विदुर जी जो है मैत्रेय मुनि से बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे पूछते हैं। तो ये जो फिफ्थ जो चैप्टर है, 5th to 11 जो चैप्टर है, जहाँ पे मैत्रेय मुनि और विदुर जी का जो विदुर जी जो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जो मिलन है उसके बारे में हमने देखा 5th से 11 चैप्टर। फिर जब 12वां जब चैप्टर आया तो वहां पे मैत्रेय मुनियों ने ये सब जो ब्रह्मा जी का जो अपीयरेंस वो बताए, किस तरह से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। फिर वहां से फिर ब्रह्मा जी ने जब 4 कुमारों को उत्पत्ति की ताकि वो इस प्रजाति को जो जीव की उत्पत्ति को आगे बढ़ाने का कार्य उनको दिया। ये सब हमने सुना था कि कैसे फिर जो 4 कुमार थे उन्होंने उसको मना किया, फिर रुद्र का उत्पत्ति हुआ। फिर आखिर में बिकॉज देर आर बहुत सारे मतलब डिफिकल्टीज आए वहां पे, फिर आखिर में जब ब्रह्मा जी ने जब स्वयंभू मनु का जब वहां पे उत्पत्ति की और फिर उनको उन्होंने निर्देश दिया कि आप अभी ये जो उत्पत्ति है जीव का वो आप आगे बढ़ाइए करके उन्होंने स्वयंभू मनु को वहां पे बोला। फिर हमने देखा कि जब 12वां जब चैप्टर खत्म हुआ तो हमने जो 13 से 18 जो चैप्टर है वहां पे हमने क्या देखा, पास्ट टाइम्स ऑफ वराह देव का हमने वहां पे देखा। तो ये जो वराह देव का जो पास्ट टाइम्स वहां पे क्यों आया, बिकॉज जब ब्रह्मा जी ने जब स्वयंभू मनु से बोला कि आप अभी जो जीव का जो आगे का जो कार्य है उसको आप कंटिन्यू करे करके जब वहां पे उन्होंने बोला तो स्वयंभू मनु ने उनसे क्या कहा, ब्रह्मा जी से उन्होंने उनका जो रिक्वेस्ट था उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया स्वयंभू मनु ने, बट उन्होंने ये बोला कि भाई मुझे कोई तो प्लेस तो चाहिए जहां पे मैं ये सब कार्य कर सकूं। तो फिर ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को क्या बोला कि आप जो प्लैनेट ऑफ अर्थ है वहां पे आप ये कार्य करें और वहां पे आपका वो रेसिडेंट करके उन्होंने बोला जब ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को। बट उस समय क्या था, जो माता पृथ्वी थी वो गर्भोदक्ष सागर में डूबा हुआ था। फिर ब्रह्मा जी ने बोला कि वो इसको मेरे को आप ये जो गर्भोदक्ष जो प्लैनेट ऑफ अर्थ है जो गर्भोदक्ष सागर में तैर रहा है तो आप उसके जगह पे उसको स्थित करा दीजिए, फिर मैं ये कार्य को आगे मैं बढ़ाऊंगा, जो जीवों की उत्पत्ति को मैं आगे बढ़ाऊंगा करके फिर स्वयं मनु ब्रह्मा जी को बोलते हैं। फिर ये जो चैप्टर है जो 13 से 18वां चैप्टर है, फिर वो वराहदेव का वहां पे हमें वो पास्ट टाइम मिलता है कि किस तरह से ब्रह्मा जी के नासिका से वराहदेव आते हैं। फिर वराहदेव और हिरण्याक्ष के बीच में जो फाइट होता है, फिर जाके आखिर में जब हिरण्याक्ष का जब वध होता है, आखिर में जब हिरण्याक्ष का जब वध होता है फिर भगवान वराहदेव जी क्या करते हैं, उस प्लैनेट ऑफ अर्थ को उनके जगह पे आके रख देते। तो ये हमने 13 से 18 के चैप्टर में देखा। और फिर जब हम 20वें चैप्टर में आते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, फिर विदुर जी फिर अभी आगे मैत्रेय मुनि से पूछते हैं कि भाई अभी तो जो प्लैनेट ऑफ अर्थ है वो अपने जगह पे भगवान ने रख दिया है, अभी कैसे जो स्वयंभू मनु है कैसे अभी ये सब मतलब आगे जो क्रिएशन है कैसे सेकेंडरी क्रिएशन होता है वो सब अभी विदुर जी अभी मैत्रेय मुनि से पूछ रहे हैं कि भाई अभी क्या प्रोसेस है, आगे क्या क्या क्रिएशन होता है। तो अभी हम ये जो थर्ड जो सेशन है इस कैंटो का जहाँ पे 20वां चैप्टर है, यहाँ पे थर्ड सेशन समाप्त होता है। और आगे के दो जो सेशन है जहाँ पे हम 21 से जो 24 जो चैप्टर है
जहाँ पे हम करदब मुनि की जो पूरी जो हाउस होल्ड लाइफ है उसको हम देखेंगे। फिर जो लास्ट पार्ट है 25 से जो 33 जो चैप्टर है वहां पे हम भगवान कपिल देव जी का जो शिक्षा है उसको हम देखेंगे। तो वो 2 सेशन अभी हमारा इस तीसरे स्कंद में अभी हम देखेंगे आगे के सेशन में। तो अभी ये जो विदुर जी और मैत्रेय मुनि का जो संवाद है वो अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि विदुर जी अभी आगे का क्वेश्चन कर रहे हैं इस अध्याय में, जो 20वां जो अध्याय है। तो इसका जो स्टार्टिंग है, जब ये अध्याय जब स्टार्ट हुआ तो इस स्टार्टिंग में इस अध्याय में हमने क्या देखा कि वहां पे 1 से जो 6 जो श्लोक है, 1 to 6 जो श्लोक है, जहां पे क्या करते हैं जो शौनकादि ऋषि है वो क्या कर रहे हैं अभी सूत गोस्वामी जी से प्रश्न कर रहे हैं, और उनका जो प्रश्न क्या है उसके उत्तर वो क्या देते हैं। 7वां और जो 8वां जो श्लोक है उसमें सूत गोस्वामी जी उसका उत्तर देते हैं। तो वी विल स्टार्ट विथ एक श्लोक, जो पहला जो श्लोक है इस अध्याय का, जो 20वां अध्याय का। अगर हम देखते कि इसमें क्या लिखा है, शौनक वाचा, मतलब शौनकादि ऋषि ने यहाँ पे सूत गोस्वामी जी से क्वेश्चन किया इसके ये जो संवाद है इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में, शौनको वाचा महिम प्रतिष्ठाम अदस्यास्तुते स्वयंभू मनु कानी अन्वितष्टाद्वारणी मार्गया अवर जन्म नाम। श्री शौनक ने पूछा, हे सुत गोस्वामी, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में पुनः स्थापित हो गई तो स्वयंभू मनु ने बाद में जन्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को मुक्ति मार्ग प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या किया। तो हम देख रहे कि यहाँ पे अभी वही पूछ रहे कि जब जो भगवान वराहदेव ने अभी उस माता पृथ्वी को अपने जगह पे लेके आके रख दिया, तो अभी आगे का जो क्रिएशन है वो किस तरह से हो रहा है करके यहाँ पे शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछ रहे। तो जो पहला प्रश्न है इनका ये था कि जो पृथ्वी है वो सही जगह पे तो रखने के बाद स्वयंभू मनु ने किस तरह से जीवों को मुक्ति के मार्ग बताया। तो फिर प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में ये लिखते कि जो भगवान जो है जीवों पर इतने कृपालु करते हैं कि वो इस भौतिक जगत में उनको पूरी तरह से जो भी उनको भोग करने की इच्छा है ये जीवों को, उसको पूरी तरह से वो सुविधा देते हैं भगवान कृष्ण। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस तात्पर्य में कि साथ में साथ क्या करते हैं कि वो मुक्ति के जो मार्ग है उसका भी उसको भी वो बताते हैं। ये मार्ग भी भगवान कृष्ण जीवों को बताते हैं। ओनली उनको भोग करने की ये बिकॉज जीव तो स्वतंत्र है, तो उनको भोग करने की जो भी सुविधा है वो भगवान कृष्ण देते हैं। साथ में मुक्ति का जो मार्ग है वो भी भगवान कृष्ण जीवों को प्रदान करते हैं। तो फिर जो फर्स्ट जो 6 श्लोक है उसमें फिर हम विदुर जी के बारे में भी सुनते हैं कि विदुर जी जो है उनके बारे में यहाँ पे वर्णन किया है कि वो किस तरह से, मतलब वो भगवान कृष्ण के मित्र है और कैसे उन्होंने कैसे अपने बड़े भाई को छोड़ दिया। फिर क्यों उन्होंने अपने बड़े भाई को छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहे कि वो भगवान कृष्ण के प्रति अपराध कर रहे, वो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं थे, उनका जो भी आज्ञा वो पालन नहीं कर रहे थे, उनके जो बड़े भाई थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, विदुर जी ने उनको छोड़ दिया। और फिर वो क्या करते विदुर जी, हर एक तीर्थ स्थल पे जाके अपने शुद्धिकरण करते, हर एक तीर्थ स्थल पे घूमते रहते और अपने जो शुद्धिकरण करते हैं। फिर आगे वो क्या करते हैं, मैत्रेय मुनि से वो मिलते हैं और उनसे फिर उनसे वो शिक्षा लेते हैं विदुर जी। तो ये हम ये जो 6 जो श्लोक है उसमें हम देखते हैं। फिर इसी श्लोक में फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी हमको ये बताते कि ये जो विदुर जी थे वो भगवान के भक्ति नहीं, उनके मित्र भी थे। और जैसे मतलब यहाँ पे एक प्रभुपाद जी एक शिक्षा हमको देते हैं कि जैसे विदुर जो थे उन्होंने अपने भाई को छोड़ा, धृतराष्ट्र जी को छोड़ा, क्योंकि वो भगवान के भक्त नहीं थे और वो भगवान के आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी हमको इस श्लोकों में हमको ये शिक्षा देते हैं कि जहां पर भी भगवान कृष्ण का मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं हो रही है, जहाँ पे भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है, जहाँ पे भगवान कृष्ण की शिक्षा को जीवन में उतारते नहीं, तो उस जगह को हमें तुरंत ही छोड़ देना चाहिए करके प्रभुपाद जी हमको यहाँ पे बताते। फिर प्रभुपाद जी एक यहाँ पे ये भी बता रहे कि किस तरह से ये जो धृतराष्ट्र जी के सारे पुत्र युद्ध में मारे गए, क्योंकि ये इनके जो पुत्र थे वो भी क्योंकि वो पापी थे,
और वो कभी भी मतलब वो भगवान कृष्ण का उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं किया। इसकी वजह से ये जो उनके जो सारे पुत्र थे उनका वहां पे विनाश हुआ करके प्रभुपाद जी बता रहे। फिर प्रभुपाद जी ये भी बताते हमें इस श्लोकों में कि किस तरह से जो विदुर जी जो थे वो व्यास देव जी के पुत्र है। तो जो जो व्यास देव जी का जो कद है, जो व्यास देव जी का जो स्टेटस है, वही विदुर जी का है। हमें विदुर जी को भी उतना ही वे में देखना चाहिए जिस तरह से हम व्यास देव जी को पूजते हैं। फिर प्रभुपाद जी जब चौथे श्लोक में आते हैं वहां पे हमें ये जो सारे जो भारत के जो तीर्थ स्थान है उसके बारे में विवरण करते हैं। बिकॉज विदुर जी जो थे वो पूरे तीर्थ स्थान करके तीर्थाटन करके आए हुए थे। तो उसके बारे में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि किस तरह से ये जो भारत में जो सबसे प्रमुख जो तीर्थाटन है वो क्या है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि प्रयागराज है, हरिद्वार है, फिर वृंदावन है, रामेश्वर है, ये सब प्रमुख चीजें हैं। तो हमें यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ना ये जो भारत भूमि है बहुत पुण्य भूमि है। तो जहाँ पे हम हर जगह पे तीर्थाटन देखते हैं। और प्रभुपाद जी हमको ये सिखाते हैं कि हमें तीर्थाटन क्यों करना चाहिए। क्योंकि हमें वहां पे जाके हमको शुद्ध होना चाहिए। जब जाते हैं तो वहां पे हमको शुद्ध होने के लिए हम तीर्थाटन करते हैं। तो प्रभुपाद जी हमको ये बता रहे हैं कि हम सिर्फ जब तीर्थाटन में जाते हैं, जब धाम में जाते हैं, तो हमें सिर्फ स्नान करने के लिए ही जाना नहीं है। हमें वहां पे जो शुद्ध भक्त है उनका भी हमको संग करना चाहिए। पापा जी खुद ये विदुर जी का जो उदाहरण देते कि जब विदुर जी जब हरिद्वार आए तो उन्होंने किस तरह से मैत्री मुनि का वहां पे उन्होंने संग किया। तो उसी तरह से जब हम ऐसे धाम में जाते हैं तो हमें शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी ये भी हमको बता रहे कि जो भक्त जो मतलब जो उच्च कोटि के भक्त है तो वो क्या करना चाहिए, एक जगह पे बैठ के भगवान कृष्ण का नाम जप और उनके ऊपर उनको ध्यान लगाना चाहिए। पर मतलब जो इतने एडवांस डिवोटी नहीं है तो उन्हें स्पेशली उनको क्या करना चाहिए कि धामों का उनको धाम में विजिट करना चाहिए ताकि वो उस स्टेज पे पहुंच सके। पर जो एडवांस डिवोटी है उनको क्या करना चाहिए कि ना वो इतने मतलब एडवांस रहे होते कि वो एक जगह पे बैठ के भगवान का उनको ध्यान करना चाहिए करके प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। फिर यहाँ पे फिर एक वर्ड आता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तत्वविद, कि जो जिन्होंने भगवान के बारे में जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए कि उस ऐसे व्यक्ति का हमें संग करना चाहिए। पर प्रभुपाद जी बता रहे कि कलयुग में बहुत मतलब कलयुग में क्या होता है कि ना आज के समय में हम धाम में भी देखते हैं कि ऐसे बहुत लोग ऐसे लोग हम देखते हैं कि भाई मतलब वो इतने बड़े भक्त नहीं होते हैं, फिर ढोंग करते हैं। तो हमें बहुत सावधानी से हमें ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। अगर ऐसे लोगों का अगर हम संग करते हैं तो हम अपने पद से हम अपना जो गोल है उससे हम बाहर हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं कि हमें बहुत सावधानी से हमें वैसे लोगों का जो मतलब तत्वविद जिन्होंने भगवान का जो उन्होंने मतलब पूरा ज्ञान प्राप्त किया हो तो उनका ही उनको ऐसे लोगों का वो संग करना चाहिए करके इस श्लोक में बता रहे। फिर जब हम 5वें जब श्लोक में आते हैं तो वहां पे विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच में जो चर्चा है उसके बारे में मतलब विदुर जी मैत्रेय मुनि से क्या पूछ रहे हैं वो सौनकादि ऋषि यहाँ पे बोल रहे कि बोलते हैं जो हरि कथा है, जो भगवान की जो हरि कथा है जो इतनी शक्तिशाली है कि हमारे जितने भी पाप है वो उससे नष्ट हो सकता है। तो हमें मतलब तो प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण देते कि जैसा हम लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान क्यों करने जाते हैं, ताकि वो अपने जितने भी पाप है उसको नष्ट कर सके। तो उसी तरह से बोलते कि अगर हम रोज भागवतम का श्रवण करते हैं तो डेफिनेटली हम हमारे अंदर वो शुद्धि आ सकती है करके प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे। तो प्रभुपाद जी जैसा बता रहे कि जो गंगा जो है वो भगवान के चरण कमल से निकला हुआ है और जो गीता और भागवतम है वो भगवान के मुख से निकला। तो दोनों में उतनी ही शक्ति है जो गंगा स्नान कर रहे हैं और जो श्रवण करते हैं। तो प्रभुपाद जी हमको यहाँ पे एक हमें शिक्षा देते हैं कि हमें किसी ना किसी के आश्रय में जाना चाहिए कि या तो हमें भागवतम का श्रवण करना चाहिए या तो भगवान का जो नाम स्मरण करना चाहिए, किसी ना किसी आश्रय में हमको जाना चाहिए ताकि हम हम अपनी जो लाइफ है उसको हम शुद्ध कर सकते हैं। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। फिर जब हम 6वें जब श्लोक में आते हैं तो यहाँ पे
जो शौनकादि ऋषि है वो सबको वो बोल रहे हैं सुत गोस्वामी जी से, मुझे हमें और वर्णन कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम संतुष्ट नहीं है, आपने जो भी कहा है उससे हम संतुष्ट नहीं है, इसके वजह से हम और सुनना चाहते हैं करके यहाँ पे शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी जी से बोलते हैं। तो ये हम 1 से जो 6वां जो श्लोक है उसमें हम ये देख सकते हैं। फिर जब 7वां और जब 8वां जब श्लोक आता है तो वहां पे क्या होता है कि सुत गोस्वामी जी जो क्वेश्चन जो किए हुए है शौनकादि ऋषि ने, उसका आंसर यहाँ पे देते हैं। तो तो ये जो 2 श्लोक है जिसमें अभी वो बोलने जा रहे हैं, सुत गोस्वामी जी शौनकादि ऋषि से बोलने जा रहे हैं। और जब हम 9वें जब श्लोक में आते हैं तो वहां पे एक वर्ड आता है, अगर हम 9वां जो श्लोक देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 9वां जो श्लोक है यहाँ पे अभी क्या बोल रहे हैं कि विदुर जी अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि अव्यक्त वर्ग मार्गवित, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो चीजें हैं हम समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? बिकॉज ये हमसे परे है, हम ये सब चीजें समझ नहीं पा रहे। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ये जो ब्रह्मा जी जो है यहाँ पे किस तरह से अपनी जो सृष्टि कर रहे हैं, कैसे वो जीवों की उत्पत्ति कर रहे हैं और उनको किस तरह से वो संभाल रहे हैं, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं 9वें श्लोक में। फिर ये बता रहे कि ये जो चीजें हैं हमें प्रभुपाद जी हमको बता रहे कि ये जो क्रिएशन वगैरह है ये अचिंत्य लगता है हमें, मतलब हम क्यों नहीं इसको समझ पा रहे, बिकॉज ये हमारे इंद्रियों से परे है। जैसे कि तो हमें क्या करना चाहिए, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें शास्त्रों का जो हमें उसका सहारा लेना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे हमारे पिता है, अगर हमारे पिता को खोजना है तो हमको क्या करना चाहिए, हमें डायरेक्ट माता से पूछना पड़ेगा, हमारे जो मदर है उनसे अगर हम पूछते हैं कि भाई हमारे पिता कौन है तो हमको उनका सही आंसर मिलेगा। तो उसी तरह से ये जितने भी चीजें हैं, ये जो भी क्रिएशन है, ये अगर हमको जानना है तो हमको कहाँ पे जानना पड़ेगा, जो भगवान के जो मुखारविंद से निकला हुआ जो वाणी है, जो शास्त्र है, अगर हम उसका आश्रय लेते हैं तब जाके हम इसको समझ सकते हैं। तो वो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे। फिर 10वें जो श्लोक है यहाँ पे फिर और आगे पूछ रहे कि किस तरह से ये जो स्वयंभू मनु है, ये जो मरीचि है, ये किस तरह से ब्रह्मा जी को मदद कर रहे हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि से। तो ये जो सवाल है, ये जो 9th से जो 10th जो भी क्वेश्चन विदुर जी ने अभी मैत्रेय मुनि से पूछा, तो इसका जो उत्तर है ये 12वें श्लोक से जो 15वां जो श्लोक है, इसमें अभी मैत्रेय ऋषि अभी उसका उत्तर है वो देने जा रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से ये सर्ग जो किस तरह से प्राइमरी क्रिएशन और जो सेकेंडरी क्रिएशन है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है मैत्रेय मुनि विदुर जी को। तो 12वां जो श्लोक है इसमें क्या बता रहे कि ये जो 3 गुण है उनके प्रभाव से जिसे प्रदान बोलते हैं, उससे क्या हो रहा है कि जो कर्म है और जीवों का जिनसे संबंध से महाविष्णु क्या करते हैं, महातत्व का यहाँ पे महातत्व को यहाँ पे वो ये करते हैं, निर्माण करते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं यहाँ पे कि जो जीव है उसका पतन कब हुआ और वो आध्यात्मिक जगत से कब पतन हुआ और कब इस भौतिक जगत में आके वो गिरा। तो ये जो समय है इसको निर्धारित करना बहुत मतलब असंभव है। हमें पता नहीं है कि ये जीव कभी यहाँ पे गिरे और किस तरह से वो भौतिक जगत में आए हैं, इसको निर्धारित करना असंभव है करके प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। और ये जो प्रकृति का जो भी चीज है, ये जो कार्य है, ये जैसे साइंटिस्ट लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ना ये सब में मतलब बहुत मुश्किल है, ये सब अगर हमको समझना है ना तो ये बहुत टफ है करके प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। इस तरह से 13वें श्लोक में जब जाते हैं तो यहाँ पे किस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे कि कैसे अहंकार की उत्पत्ति हुई, फिर अहंकार से अलग अलग तन्मात्र हुए, फिर इंद्रिय उत्पत्ति हुई और जो सब चीजों का यहाँ पे निर्माण हो रहा है करके इस 13वां श्लोक में हम देखते हैं, 13वां और 14 श्लोक में। फिर जब हम 15वें श्लोक में आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सृष्टि का निर्माण होता है जो चमकते हुए अंडे के समान है। हम 15वें श्लोक में इसको पढ़ सकते हैं। वहां पे क्या बता रहे हैं कि ये जो चमकता हुआ अंडा क्या है, वो 1000 साल तक ये कारण सागर में वो टिका हुआ है और
फिर एक एक अंडा जो है, एक एक जो ब्रह्मांड है, उसके अंदर गर्भोदक्ष विष्णु प्रवेश करते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि शाइनिंग एग, तो ये जो ब्रह्मांड है वो, इसका वर्णन यहाँ पे हम 15वां श्लोक में देखते हैं कि कैसे, कि जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम अभी हम हैं पृथ्वी में, तो पृथ्वी के ऊपर जो पृथ्वी के ऊपर और नीचे टोटल मिला के 14 भुवन है, और इसके ऊपर एक कवरिंग है, तो ये पूरा क्या हो गया, ब्रह्मांड है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम ये जो ब्रह्मांड जो है, जो एक ब्रह्मांड जो है, ये अभी मतलब हजारों साल तक ये क्या हो रहा है, ये जो ये कारणों सागर में ये तैर रहा है करके यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो ये हम 15वें श्लोक में देखते हैं। फिर जब हम जो लास्ट जो पार्ट है इसका 16वां श्लोक से जो 53 जो श्लोक है, जिसमें आज हम 16वां से जो 24 जो श्लोक है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी अभी निर्माण कर रहे हैं, उसका यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि किस तरह से वो अभी सेकेंडरी क्रिएशन हो वो कर रहे 16वां श्लोक से। तो यहाँ पे कैसे वो गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी यहाँ पे ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हो रहे किससे, जो गर्भोदक्ष विष्णु है वो उनके नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो रही है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे कि जब ये सृष्टि का पूरा विनाश होता है तो कैसे एक एक सारे क्या हो रहे कि भगवान के शरीर में प्रवेश करते, और जब इस सृष्टि का जब निर्माण करना कार्य होता है तो फिर से भगवान उसी जो जीव है जिनको जो उनके शरीर में प्रवेश किए हुए वो सब फिर से जो जीव है उनका फिर से वो सृष्टि होता है करके प्रभुपाद जी बता रहे। और फिर ये जो कमल पुष्प हम देखते कि ना किस तरह से गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि से जो कमल पुष्प निकला हुआ है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे कि ये जो कमल पुष्प जो है ये साधारण कोई कमल पुष्प नहीं है जो हम नॉर्मली हम ये भौतिक जगत में देखते हैं। तो ये जो कमल पुष्प जो फ्लावर है वो उसका जो रोशनी है, उसका जो लाइट है वो इतना तेज है कि हजारों सूर्य के समान उसकी जो रोशनी है वो कमल पुष्प है। तो हमें बहुत मतलब ये जो कमल पुष्प है ये बहुत विशेष है करके प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे 16वें श्लोक में। फिर जब हम 17वें जो श्लोक में आते हैं तो इस यहाँ पे क्या बता रहे कि जो भगवान के जो निर्देशन से अभी यहाँ पे ब्रह्मा जी जो भगवान का जो निर्देशन है उसको श्रवण किए, अभी वो जो 17वें जो श्लोक में अभी वो निर्माण करने जा रहे हैं, प्रारंभ किए निर्माण करने का। तो हम देखते कि किस तरह से ये जो हम जो कारणोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु और शिरोदक्ष विष्णु को हम देखते हैं। तो जो कारणोदक्ष विष्णु है वो क्या है, ये कारण सागर में लेटे हुए हैं, और उनके एक श्वास से जब वो एक श्वास छोड़ते हैं तो हजारों जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और फिर हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्ष विष्णु का प्रवेश होता है। और फिर गर्भोदक्ष विष्णु उनके जो नाभि से वो जो गर्भोदक्ष विष्णु क्या करते हैं, अपने पसीने से ये जो आधा ब्रह्मांड को भर देते, और उसी उनके जो नाभि से क्या होता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। जब कमल पुष्प उनके नाभि से निकलता है वहां से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और फिर ये जो ब्रह्मा जी हर एक जो ब्रह्मा जी ने जो क्रिएशन किया हुआ है, जो सेकेंडरी क्रिएशन जो किया हुआ है कि एक ब्रह्मांड का उत्पत्ति किया हुआ है जो 14 भुवन, तो ये जो हर एक ब्रह्मांड में क्या होता है, फिर जो शिरोदक्ष विष्णु है हर एक ब्रह्मांड में जो एंटर करते हैं, और हर एक ब्रह्मांड में जो जीव है उनके अंदर वो एज अ परमात्मा के रूप में वो एंटर करते हैं। तो ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं 17वें श्लोक में। फिर जब 18वां जब श्लोक आता है तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो क्रिएशन है, जो सेकेंडरी क्रिएशन जो ब्रह्मा जी जो कर रहे हैं, तो जब फर्स्ट क्या होता है कि उनकी जो छवि है उससे क्या हो रहा है कि हर एक तरह तरह की जो चीजें उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे तमोगुण का वहां पे प्राकट्य होता है। तो हमने ये कवर किया था कि ये जो तमोगुण के जो प्राकट्य हुआ है ये ऑलरेडी हम तीसरे स्कंद का 12वां अध्याय का जो दूसरा श्लोक है उसमें हमने इसको कवर किया था। तो ये जो तमोगुण का प्राकट्य में क्या है, ये जो 5 चीजें हैं क्या है, तामिश्र, अंध, मोह और महामोह, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से वो इस भौतिक जगत में आते हैं और ये जो 5 प्रकार के जो अंधकार है उसमें जीव गिर जाते हैं। तो ये जो तामिश्र का मतलब क्या है, हमने देखा था कि क्रोध। तो क्रोध मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि क्रोध जो है क्रोध के कारण जीव प्रभावित होते हैं और इस भौतिक संसार में फंसे हुए रहते हैं। तो
ये जो क्रोध है, ये द्वेष जो है, ये कैसे हमको पता चलेगा? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिस तरह से अगर हम कभी भी सोच ले कि कैसे भगवान जो है इस सारी सृष्टि का ये सारी सृष्टि के जो कर्ता धर्ता है, और वही सभी मतलब ये जो सारी सृष्टि का जो भी वो कर्ता धर्ता और वो भोग सिर्फ भगवान का है। बट हम अगर सोचे कि भाई ये जो सृष्टि है इसके कर्ता धर्ता हम हैं, और हम क्यों ये चीजों को भोग नहीं सकते जो भगवान पूरा इसका एंजॉयमेंट कर रहे हैं। अगर जब हमने इसको जब सोचा तो हमारे मन में जो वो क्रोध और द्वेष की भावना हमारे अंदर जागृत होती है। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि यही क्या है? तामिश्र है। फिर उसके बाद अंध तामिश्र। अंध तामिश्र मतलब क्या है? यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि अगर मृत्यु हो गई तो इसके बाद कोई जीवन नहीं है, इसके आगे कोई भी मतलब आगे का कुछ भी नहीं है, मृत्यु हो गई तो समाप्त हो गया करके ऐसे लोग हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि ऐसे जब लोग हैं, ऐसा जब सोचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अंध तामिश्र। मतलब बोलते हैं कि भाई हम ये जो हमको शरीर मिला हुआ है, हम इसमें भोग करें, इतना भोग करें कि हमें पता नहीं कि आगे का कोई जीवन नहीं है। तो हम इसी जो शरीर में हम भोग करे करके यहाँ पे जो जीव ऐसा सोचता है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे अंध तामिश्र। फिर उसके बाद मोह और महामोह। मोह मतलब ऐसा कि हमारी जब तीव्र आसक्ति होता है तो हम वो मोह में पड़ जाते हैं, और शरीर से ज्यादा हम क्या होता है? अटैचमेंट हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी? मोह। और महामोह मतलब जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय भोग में वो व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे जो जीव है वो हमेशा मतलब ये जो तमोगुण का जो प्राकट्य हुआ है, जो 5 जो चीजें हैं, तो ये क्या बोल रहे कि यहाँ यहीं पे मतलब जो जीव है यहीं पे फंसे हुए रहते हैं। तो इसके वजह से प्रभुपाद जी अपने जो 18वां जो तात्पर्य है उसमें विष्णु पुराण के 2 श्लोक का यहाँ पे कोट करते हैं कि किस तरह से विष्णु पुराण में हमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है करके प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं 18वें श्लोक का। और जब हम 19वें जब श्लोक में आते हैं तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि ब्रह्मा जी और आगे का उत्पत्ति कर रहे हैं, जहाँ पे यक्ष और राक्षसों का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को त्यागा। हम इसको पढ़े हुए 19वें जो श्लोक में कि ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को त्यागते। तो इसका त्यागने का मतलब क्या है? कि वो अपने मन या अपने सोच को त्यागते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी जो है उनके परछाई से जो ये तमोगुण की उत्पत्ति हुई, तो वो बहुत दुखी होकर क्या होता है कि अपने जो सोच है उसको त्याग देते हैं, अपने जो भावना को त्यागते हैं, जिससे क्या होता है कि भूख और प्यास का प्राकट्य होता है। मतलब वो इतने उदास होते हैं। तो ये जो भूख और प्यास को क्या है? यक्ष और राक्षसों ने स्वीकार करते हैं। और क्योंकि ये जो यक्ष और राक्षस भूखे और प्यासे होते हैं तो इसके लिए वो क्या करते हैं? ब्रह्मा जी की ओर दौड़ पड़ते हैं, ब्रह्मा जी के पीछे लग जाते हैं। तो हम ये 20वें श्लोक में देखते हैं कि ब्रह्मा जी के वो पीछे लग जाते हैं और ब्रह्मा जी को ही वो अंत करने का देखते हैं और उनको मार के खाने का वो सोचते हैं, ये जो यक्ष और राक्षस। तो हमने ये भी चीज पहले भी देखा है कि मतलब ये जो राक्षस जो जाति होती है वो मतलब ऐसे मतलब साधुओं की हत्या करते हैं। हम जैसे कि रामायण में इसका हम प्रसंग देखते हैं कि किस तरह से जब भी कुछ ऐसा यज्ञ होता है, साधु यज्ञ करते हैं, तो ये जो राक्षस आते हैं और उनको मार के वो खाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ना ऐसे जो राक्षस जो प्रवृत्ति रहते हैं ये हमेशा यही कार्य करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर 20वें श्लोक में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ब्रह्मा जी के पीछे वो भागते हैं, ये जो यक्ष और राक्षस। तो ब्रह्मा जी उनसे हम 21वें जो 21 श्लोक में जब आते हैं तो वहां पे हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी जो है वो उनसे प्रार्थना करते हैं, ये जो यक्ष और राक्षसों से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे कृपया करके छोड़िए। बिकॉज क्योंकि आप मेरे पुत्र हो, मेरे वजह से आपका प्राकट्य हुआ है, मैंने आपको जन्म दिया है, तो आप मुझे मतलब मेरा विनाश मत करिए और मुझे छोड़ दीजिए करके यहाँ पे ब्रह्मा जी यक्ष और राक्षसों से आग्रह करते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यही वर्णन कर रहे कि ये जो दानव जो है ये भी ब्रह्मा जी ने उनका निर्माण किया है करके प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते। फिर जब हम 22वें जब श्लोक में आते हैं तो यहाँ पे अभी देवताओं का ब्रह्मा जी निर्माण कर रहे हैं, तो जो सतोगुण में निवास रहते हैं। तो जैसे कि उनके द्वारा दिन की रचना होती है,
जैसे हम देखते हैं कि जब यक्ष और राक्षस जब उनका जब उत्पन्न हुआ, वो जब ब्रह्मा जी ने उनका जब सृष्टि की तो रात्रि का उत्पन्न हुआ। तो उसी तरह से जब देवतागण का निर्माण किया ब्रह्मा जी ने, तो उससे क्या हुआ, दिन का रचना हुआ करके हम 22वें जो श्लोक है उसमें देखते हैं। और फिर 23वें श्लोक में हम फिर अलग अलग जो निर्माण जो किया है ब्रह्मा जी ने वो हम देखते हैं। तो ब्रह्मा जी के फिर दानव जी जो थे वो क्या करते, भोग करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये जो राक्षस की जो प्रवृत्ति रहती है वो हमेशा भोग करने की रहती है, और वो हमेशा उनके अंदर वो सेक्स डिजायर बहुत ज्यादा रहता है। मतलब वो उनका मतलब ये जो राक्षस गण रहते हैं ये सब मतलब उनके अंदर सेक्स डिजायर बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वो इस भौतिक संसार में फंसे हुए रहते। तो प्रभुपाद जी हमको ये एक शिक्षा देते हैं यहाँ पे अपने तात्पर्य में कि हमेशा हमें ये जो सेक्स डिजायर है उसका जो इच्छा है, सेक्स करने की जो इच्छा है उसको हमको कम करना चाहिए, ताकि हम जो देव जो प्रवृत्ति है उसको हम बढ़ा सके। अगर ये सब जो भी डिजायर है इसको अगर हम कम करें तो फिर वो हमें शिक्षा है 23वें जो श्लोक है उसमें हम देखते हैं। और जब हम 24वें जो श्लोक है उसमें जब आते हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो है हमें कैसे ये जो लोग है जो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 24 जो श्लोक है, अगर इसको मैं देखूं 24 जो श्लोक है इसमें क्या बता रहे कि पहले जो पूज्य ब्रह्मा जी उनके मूर्खता पर हंसे, तो क्या हो गया कि जो ये जो राक्षस और ये जो दानव जो थे, जो जिन्होंने ब्रह्मा जी ने जिनकी उत्पत्ति की, तो जब वो उनके ऊपर बोलते कि मुझे छोड़िए करके ब्रह्मा जी बताते, तो फिर पूज्य ब्रह्मा जी फिर उनके ऊपर हंसते हैं। फिर वो बोल रहे कि किंतु उन निर्लज असुरों का अपना पीछा करते देखकर वो क्रुद्ध हुए और भयभीत होकर हड़बड़ी से वो भागने लगे। तो क्या हो गया कि वो पीछा कर रहे थे ये जो जितने भी असुरों का इन्होंने उत्पत्ति जो किया था ब्रह्मा जी ने, तो पहले तो उनसे रिक्वेस्ट किया पर वो मतलब इतना वो ये हो गए थे, गुस्सा हो गए थे ये जो असुर, तो वो क्या उनके पीछे भागने लगे। तो ये भयभीत होकर मतलब ब्रह्मा जी जो है डर के मारे क्या किए, अभी जो हम जब कल का जो हम देखेंगे ये जो समरी 25 से 25 श्लोक से 53 जो श्लोक है उसमें हम देखेंगे 25वां श्लोक में क्या कर रहे हैं, अभी ब्रह्मा जी अभी भगवान का जो शरण लेते हैं, बिकॉज वो उनके पीछे पड़े हुए हैं अभी ये जो असुरगण। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, 25वां जब श्लोक हम कल देखेंगे तो यहाँ पे अभी वो ब्रह्मा जी जो है भगवान का भी यहाँ पे आश्रय लेते हैं। फिर आगे का जो समरी हम 25वां जो श्लोक से आगे का जो समरी है हम वो कल देखेंगे, जो हिज ग्रेस सूरत माधव प्रभु जी लेंगे, किस तरह से हम इस अध्याय में और जो श्लोक है वो क्या क्या हमने देखा वो प्रभु जी हमको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। और मैं ट्राई किया कि जो समय है उसके हिसाब से मैंने ये जो पूरा जो 24 जो श्लोक है उसको यहाँ पे मैं बोलने का प्रयास किया। अगर कुछ भी मुझसे गलती हुई तो मुझे क्षमा करिए। हम ये समरी इसके लिए कर रहे हैं ताकि हमने जो कुछ सुना अध्याय में और उसको जो अगले जो अध्याय उसको कैसे हम कनेक्ट करें और हमें पीछे का भी याद रहे और आगे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वो भी याद रहे, तो इसके लिए हम ये समरी कर रहे हैं। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच सभी भक्त वृंद को जिन्होंने मुझे इस आज का जो सेशन है उसका मौका दिया। तो शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।